हे गाइस, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर हम लोग जो एसिड्स बेसिस पढ़ेंगे वो एर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। एर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है जिसने एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो गाइज ये H प्लस आयंस भी दे रहा है और हाइड्रोनियम आयन भी दे रहा है, तो क्या मतलब है और एक्वस सॉल्यूशन ही क्यों है? तो मतलब क्या है इसका, द सब्सटेंस कोई भी कंपाउंड जो डिसोशिएट कर रहा है या टूट रहा है या दे रहा है, रिलीज कर रहा है H प्लस आयंस को या हाइड्रोनियम आयन को, किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिया गया है गाइज? देखिए, एसिड्स है हमारे पास और बेसिस है, दोनों के अंदर जो है एक्वस सॉल्यूशन रखा जाता है। और एक्वस किससे होता है? वाटर के एडिशन से। तो वाटर का एडिशन क्यों रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना, वो अपने आयंस को डिसोशिएट सिर्फ और सिर्फ अपने एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में ही डिसोशिएट करते हैं। यही कारण है कि जो HCl है, अगर वो सबसे ज़्यादा बहुत कंसनट्रेटेड ले लिया जाए और उसको एक्वस सॉल्यूशन में ना रखा जाए तो अपना एसिडिक बिहेवियर ही नहीं शो करता है। ना वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ना वो अपने H प्लस आयंस में भी डिसोशिएट होता है। अब वाटर को ही क्यों रखा जाता है? तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें एक H प्लस आयन भी होता है और एक OH नेगेटिव आयन भी होता है। अब जैसे एसिड्स है उसमें है तो सही अपने H प्लस आयंस, पर जैसे वाटर ऐड होगा ना तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी OH नेगेटिव आयन से, क्योंकि H प्लस आयन दो हो जाएंगे और OH तो सिर्फ एक रहेगा, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो कर देगा क्योंकि दो एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये चाहिए होता है। इस तरह अगर बेसिस ले तो OH ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, HCl gives us H प्लस आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, दोनों एक्वस है। देखिए यहाँ भी एक्वस, HCl एक्वस, एक्वस एक्वस, ये H प्लस आयन है। और जब इस H प्लस आयन को ही H2O में ऐड किया जाता है तो H3 पॉजिटिव O देता है, मीन्स वो भी एक्वस। तो क्या है ये? हाइड्रोनियम आयन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा? बस कुछ नहीं, ये एसिड में से कोई चीज़ डिसोशिएट करके वो H प्लस आयन दे रही है वाटर के साथ, और उसी H प्लस आयन को जब वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इसके बाद बेसिस जानते हैं, वही हमारे एर्हीनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू। बेसिस द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। वो वहाँ पे H प्लस आयन से हाइड्रोनियम आयन दे रहा था, अब ये यहाँ पे क्या दे रहा है? OH नेगेटिव आयंस। मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ये ज़रूरी चीज़ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। तो क्या हो रही है? OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH इन इट्स एक्वस, तो ये Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस दे रहा है, तो यही एक्वस कहलाता है, यही OH आयंस कहलाते हैं, OH नेगेटिव आयंस। अब ये क्या चीज़ है? जैसे ये एक एग्जांपल था CH3COOH, ये एसिड का था, इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद बेसिस में हमने NaOH पढ़ा है, तो ये होता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है, और इसको अगर केमिकली नाम अगर हम बोले तो इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके बाद आता है KOH, इसे हम कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये भी वही सेम, यूँ ही OH नेगेटिव आयंस प्लस के पॉजिटिव देता है एक्वस में। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स जो होती है ना गाइज, तो वो बहुत बेसिस पे होती है, जैसे अक्रेंस या सोर्स के बेसिस पर हुई, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर हुई। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस और सोर्सेज। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, तो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। हमें किससे मिलते हैं? देखिए, नेचुरल सोर्सेज से। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो सब ने कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे पाइनएप्पल, ऑरेंज, इनके अंदर जो होता है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जैसे हमारी कर्ड में मिलता है। एसिटिक एसिड बेकिंग सोडा बनाने में, इन सब चीज़ में चाहिए होता है। तो ये चीज़ थी नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? ऑर्गेनिक एसिड्स। कंटेन कार्बन इन दैम, इनके अंदर कार्बन होता है। जैसे हम लोग आगे जब हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ सम सिट्रिक एसिड्स एसिड्स एंड बेसिस, तो हम लोग सिट्रिक एसिड इनके केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके अंदर कार्बन आता है, प्रेजेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड C पढ़ा था, कार्बन कार्बन है ना 2 बार, तो इसी तरह से। अब आते हैं मिनरल एसिड्स के ऊपर। मिनरल एसिड्स दोज एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, नाम से पता चलता है। तो मतलब मिनरल्स में मिनरल से बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक आगे देखिए, यहाँ ऑर्गेनिक था तो मतलब इनमें कार्बन था, इनऑर्गेनिक आगे तो मतलब इनमें कार्बन नहीं होता है। अब जब ये सिंथेटिक हुए हैं, सिंथेटिक हैं,
अब जब ये फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, मिनरल से बन रहे हैं, तो मीन्स क्या है, ये मैन मेड हुए, इंसान से नेचर थोड़े दे रहा हमें, और सिंथेटिक भी हुए, जैसे इनके एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास HCl, नाइट्रस एसिड, HNO3 एक्सेट्रा। बहुत क्या इनके अंदर आपको कार्बन दिख रहा है? नो। अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये कार्बन है तो ये गलत है, क्योंकि Cl जो होता है वो क्लोरीन होता है, क्लोरीन। ठीक है, आगे चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हैं, दोज एसिड्स विच the degree of dissociation is high or which ionize fully in water। तो ये डिग्री ऑफ डेसोशिएशन का क्या मतलब हुआ? मतलब कि वो कितने H+ आयंस को डिसोशिएट करता है, ये चीज़ होती है। या आयोनाइज फुली इन वाटर, या फिर कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीट अपने आयंस दे देता है। और कौन सा आयन देता है? एसिड्स। यू ऑफकोर्सली नो दैट दीज आर द H+ आयंस। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। देखिए इसमें एक H था, ये पूरा एक H दे देगा। ये इसके अंदर ये H2SO4 था, तो देखिए ये H2SO4 है, तो ये कैसे देगा? H पॉजिटिव, इधर 2 लग जाएगा, प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो ये 2 दे रहा है, इसमें 2 थे और इसने दोनों के दोनों अपने दे दिए, तो मतलब ये फुल्ली आयनाइज हो रहा है। जैसे HNO3 हुआ, ये तो आपने शुरू में भी पढ़े थे, तो इनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए आपने यहाँ पढ़ा था H+ आयंस का। अब देखिए वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स दोज एसिड्स इन विच द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इज लेस और विच आयोनाइज पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है गाइस आधा, इन इट्स वाटर। मतलब सारे H+ आयंस नहीं होते हैं, कुछ रह जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हुआ CH3COH, वैसे नाम याद रखने से नहीं होता है, क्योंकि इसे हमें पूरा पढ़ना भी पड़ता है। जैसे CH3COH है, हमने इसका आगे पढ़ा था डिसोशिएशन कैसे था, CH3COH था, इस तरह से था। तो ये यहाँ पे भी तो 3 बच गए, तो मतलब ये कंप्लीट H+ आयन अपने सारे नहीं दे रहा है, इसलिए ये वीक एसिड कहलाते हैं। फॉर्मिक एसिड हुआ, ये सिर्फ एक H देगा, दूसरा H देगा ही नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ? वीक एसिड। ये अपने सारे H+ आयंस नहीं दे रहे हैं इस वजह से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास 2 और रह जाते हैं, दैट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो देखिए कंसंट्रेशन मतलब आप सबको पता है कितना कंसंट्रेटेड है वो, हमने ये पहले भी है। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स, अब उन एसिड्स में क्या होता है? एसिड्स इन विच अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इज मोर एंड वाटर इज लेस। ऐसा एसिड है जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एसिड है, एसिड जो है उसकी तो अमाउंट ज़्यादा है और जो वाटर है ना वो उसमें कम है, तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। जैसे हमने कंसंट्रेटेड HCl ले लिया, जैसे देखिए हमारी ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने एसिड लिया है, इसमें जो एसिड है वो तो है ज़्यादा और इसमें जो वाटर है वो है कम, तो मिलावट तो कम हुई ना पानी की, तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। अगला आता है डाइल्यूट, एसिड्स इन विच अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस एंड वाटर इज मोर। अब इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, अब मिलावट ज़्यादा हो गई तो डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत फीका हो जाएगा। जैसे डाइल्यूट HCl लगा लिया, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, थोड़े से 1 बूंद HCl और बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, जैसे 1 गिलास पानी के अंदर सिर्फ 1 बूंद है, तो कितना 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 डाइल्यूट हो गया। अगला आता है डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, इसमें 2 चीज़ आती है, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स। अब ये होते क्या है? ऑक्सी एसिड्स होते हैं द एसिड्स इन विच ऑक्सीजन शुड बी नेसेसरीली प्रेजेंट, ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है। जैसे नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देखिए दोनों जगह OO है। अब हाइड्रा एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हो बट ऑक्सीजन इज नेसेसरीली एब्सेंट इन दैम, पर ऑक्सीजन जो है वो होनी ही नहीं होनी चाहिए। जैसे HCl, HBr, इन सब के अंदर आपको कहीं ऑक्सीजन आई होप नहीं दिख रही होगी, और है ही नहीं एक्चुअली। तो क्या रहा, इनमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हाइड्रा एसिड्स कहलाए। और एक आखिरी कंपोजिशन है आज की हमारी एसिड्स के अंदर, तो वो है डिपेंडिंग ऑन इट्स बेसिसिटी। सबसे पहले जान ले कि बेसिसिटी होती क्या है, तो ये होते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकते हैं प्रेजेंट इन एन एसिड। मोनोबेसिक एसिड्स, अब मोनो से ही पता चल जाता है, मतलब एक एसिड्स इन विच ओनली 1 रिप्लेसेबल H एटम, मीन्स HCl है, इसमें सिर्फ एक H+ आयन निकल रहा है, HNO3 इसमें सिर्फ एक निकल रहा है, तो इन्हें कैसे कहते हैं? मोनो बेसिक एसिड्स। डाई बेसिक हुआ, मतलब डाई से ही पता चल रहा है 2 की बात कर रहा है वो, तो एसिड्स इन विच 2 रिप्लेसेबल H एटम्स आर प्रेजेंट, तो इसमें H2SO4 है तो 2H ही तो निकलेगा, 2H पॉजिटिव। इस तरह अगर डायरेक्ट बात करें तो इधर हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है और ये सॉल्व कर रखा है कि हाँ कैसे निकला, जैसे मैंने आपको ये बताया था। अब आता है ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक में नाम से पता चल रहा है कि कितने होंगे? 3, तो एसिड्स विच कंटेन 3 रिप्लेसेबल H एटम्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझने लायक है, जिस तरह से हमने ये किया था ना, अगर ये भी आप समझ लेते तो ये समझ लीजिए ये वाली लाइन भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए H3PO4 है प्लस H2O किया, तो ये क्या देगा? एक H+ आयन दिया और H2PO4 नेगेटिव बच गया,
तो क्या रहा, इसको हमने वाटर के साथ ऐड कर दिया, तो H3O पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव निकला। अब ये जो चीज़ बची इसको हमने यहाँ रखे, फिर से H2 के साथ किया, तो यहाँ पे फिर से एक H+ आयन निकला, तो वो वाटर के साथ फिर कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, और फिर HPO4 टू नेगेटिव आ गया। अब इस चीज़ को फिर से वाटर के साथ रख दिया, तो फिर से H+ आयन्स दिया, उसे फिर से वाटर के साथ कंबाइन किया, तो हाइड्रोनियम आयन दिया, पर PO4 3 नेगेटिव दिया। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बीच के स्टेप्स में कट करके डायरेक्ट ये नहीं लिख सकती क्या, H3PO4 प्लस H2O3 H3O पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। बस ये इसके स्टेप्स हैं इस इक्वेशन के। ओके गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज के लिए इतना ही। जैसे हमने एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू एसिड्स एंड बेसिस पढ़े, देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ी, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस और सोर्स में पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल एंड मिनरल्स एसिड्स पढ़े। आफ्टर दिस हमने डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पढ़ा, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स पढ़ा। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन पढ़ा, कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड पढ़ा। डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, जिसमें हमने ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रो एसिड्स पढ़ा। एंड लास्ट एंड फाइनल हम लोगों ने जो पढ़ी वो चीज़ थी हमारी डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी, दैट आर मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।